नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको मृत्यु रहस्य के बारे में बताऊंगा। ये मृत्यु रहस्य बुक स्वामी नारायण सरस्वती जी की लिखी हुई है और आपको वैदिकबुक्स.com या फिर वेदऋषि.com से मिल जाएगी या आर्य समाज मंदिर से मिल सकती है। अब पहले मैं थोड़ा मृत्यु के बारे में बताऊंगा। पहले तो मृत्यु होती क्यों है? मृत्यु इसलिए होती है कि जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं और वो कई दिनों तक पहनते पहनते फट जाते हैं, मैले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनको निकालना पड़ता है और उसकी जगह दूसरे कपड़े हमें पहनने पड़ते हैं। तो दूसरे कपड़े जब पहनते हैं हम, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। ऐसे ही मृत्यु एक प्रोसेस है, ये सबके साथ होना है, एक प्रोसेस है ये। मृत्यु में क्या होता है कि जो शरीर होता है वो कपड़ों की तरह समझो, जो शरीर है वो हट जाता है और आत्मा दूसरे शरीर में जाती रहती है। तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर की मृत्यु होती है। मैंने आपको बताया था 3 चीजें अनादि है इस जगत में, वो है ईश्वर, सृष्टि और जीवात्मा। ये तीनों चीजें अनादि है, ये पहले से ही है। इनको पूरे तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। और तो हम देखते रहते हैं कि इस जगत में विकास के साथ सब चीजों का ह्रास हो जाता है। जैसे कि कोई बड़े बड़े पर्वत है वो खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े समुद्र है वो खत्म हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा ये भी सब खत्म होंगे, एक न एक दिन सबका ह्रास होएगा। लेकिन जो 3 चीजें अनादि है उनकी वो हमेशा से रही है, पहले थी, है और रहेगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा दृष्टांत देता हूं कि मृत्यु होने पर दुख क्यों होता है लोगों को। किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोगों को दुख क्यों होता है, उसका क्या कारण है। तो इसमें आत्मवेता एक ऋषि थे, वो अपने प्रवचन दे रहे थे। मैं एक स्टोरी रूप में बता रहा हूँ आपको। तो प्रवचन देने के लिए गए तो उन्होंने सब लोगों के दुख सुने। दुख सुनने पे किसी ने बोला कि मेरा एक ही पुत्र था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। कई बोले कि अब हम क्या करें, दुख से पीड़ित है। ऐसे ही एक बोला है कि मैं जाता था तो मेरी पत्नी मेरा इंतजार करती थी और अपनी मीठी वाणी से मेरी सारी थकावट दूर हो जाती थी उसकी मीठी वाणी से। तो उस हिसाब से भी देखें तो वो तो इस प्रकार उसको दुख महसूस हुआ कि भाई वो उसकी पत्नी का निधन हो गया बीमारी के कारण। तो अब वो जब भी घर जाता है तो उसकी कमी खलती है और उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसे ऐसे कर कर आत्मवेता ऋषि को सभी अपनी व्यथा सुनाने लग जाते हैं। आत्मवेता ऋषि सबकी व्यथा सुनने के बाद बताते हैं कि देखो, मृत्यु के पीछे जो दुख का कारण है वो है स्वार्थ। और जगत में इतने जन्म मृत्यु होते हैं, क्या हम उन पे सुख दुख बनाते हैं क्या? भाई इतने लोग जन्म लेते हैं इस संसार में, इतने लोग मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, हम सब पे दुख बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। तो वो उसके पीछे हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा रहता है। तो यदि हम उस स्वार्थ को दूर कर दें तब मृत्यु पर किसी को दुख नहीं हो सकता। ये चीज आत्मवेता ऋषि ने बताई। फिर दूसरी चीज ये बताई कि ममता की भावना रखना, ये भी चीज मृत्यु जब होती है तो दुख होता है ममता की भावना से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई मेरी पुस्तक है, मैं किसी राजेश नाम के लड़के को दे देता हूं पुस्तक पढ़ने के लिए। राजेश पुस्तक ले जाता है मुझसे मांग कर, कहता है कि मेरे को 1-2 दिन के लिए पुस्तक चाहिए। राजेश पुस्तक पढ़ता है और राजेश पुस्तक पढ़ते टाइम उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है और वो आधी से ज़्यादा बुक पढ़ लेता है, उसकी थोड़ी सी बुक रह जाती है। लेकिन जो टाइम पीरियड के लिए वो पुस्तक लेने आया था वो पूरा हो जाता है। 2 दिन के लिए लेकर गया था वो मुझसे। फिर मान लो मैं उसके पास जाता हूँ उससे पुस्तक मांगने, तो वो जो राजेश है उसको पुस्तक देनी चाहिए वापस या नहीं देनी चाहिए? क्योंकि मेरे को भी मान लो उस टाइम पे उस पुस्तक का काम है। तो अब राजेश को वो पुस्तक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो आप में से सभी लोग यही बोलेंगे कि हाँ, उसकी जिसकी पुस्तक है उसको वापस दे देनी चाहिए।
अब ऐसे ही ये चीजें हैं। अब जो हमारे सगे संबंधी, माता पिता, मित्र, ये सब लोग आए हैं, ये हमने थोड़ी ना पैदा किए, ईश्वर ने पैदा किए हैं। ये सब ईश्वर की चीजें हैं। तो ये जगत और जो भी चीजें हम देख रहे हैं, जिससे भी हम सुख ले रहे हैं या दुख महसूस कर रहे हैं, वो सब हमें ईश्वर से मिली हुई है। तो हमें उसे अपना नहीं मानना चाहिए। तो ईश्वर की चीजें ईश्वर के पास गई, तो इसमें हमें सुख होना चाहिए या दुख होना चाहिए। तो इसलिए ममता का भाव कम होगा तो मृत्यु के टाइम दुख भी कम होगा। एक चीज और है, जैसे मैंने देखा कि एक अध्यापक थे, वो बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम पे, और रिटायरमेंट होने के बाद उनको कैंसर की दिक्कत हो जाती है। तो उन्हें मृत्यु से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनका दोस्त जो रहता है वो एक ऋषि रहता है और सत्संग वगैरह करता है, जाता है, उसको थोड़ा तत्व ज्ञान रहता है। तो वो अपनी बीमारी से परेशान रहता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कष्ट में अपने मित्र को, अपने जो ऋषि मित्र को पत्र लिखता है कि भाई मैं काफ़ी कष्ट में हूँ, रिटायर्ड हो चुका हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी इतनी चीज़ें थी, ये था, मेरे पुत्र ऐसे थे, मेरा ये था, वो था, ये सब चीज़ें वो बताता है उसमें। तो मेरे को कोई ऐसी चीज़ बताओ आध्यात्मिक मेरे मित्र की, ये जो मृत्यु से मेरा दुख कम हो जाए, मतलब मृत्यु से मैं डरूं ना। तो वो जो ऋषि टाइप के थे, सत्संगी आदमी था, वो पत्र का जवाब केवल एक लाइन में लिखता है, और वो लाइन ये है, जाना है बस, सबको एक दिन जाना है। तो जो मृत्यु है वो बस एक किस्म से शरीर चेंज करना होता है, उसमें आत्मा दूसरे शरीर में जाती रहती है। ये एक नित्य काम है, इससे हमें नहीं डरना चाहिए। इसीलिए हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हुई, वंदा बैरागी हुए, और गुरु गोविंद सिंह हुए, और सतीदास मतीदास हुए, ऐसे ही बहुत ज़्यादा विभूतियाँ हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, ऐसी बहुत ज़्यादा विभूतियाँ हैं जो मृत्यु से डरी नहीं, क्योंकि वो मृत्यु को जानती थी कि एक चीज़, एक शरीर जाने के बाद हमें दूसरा शरीर मिल जाएगा, और हमें जो दूसरा जन्म लेना पड़ता है वो भी हमारी एक मजबूरी है। और क्योंकि हम कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल भोगने में परतंत्र है। तो फल तो ईश्वर ही देता है, कर्म करना हमारे हाथ में है। तो इसलिए सबको एक दिन जाना जरूरी है, और वो एक किस्म से समझो कि मजबूरी है। तो इसलिए मृत्यु में जो दुख होता है उससे हम बच सकते हैं। स्वार्थ भाव और ममता के भाव को छोड़कर धीरे धीरे त्यागते हैं। जो हमारी व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, वो यही थी कि पहले ब्रह्मचारी आश्रम था, फिर गृहस्थाश्रम था, गृहस्थाश्रम के बाद फिर तुरंत वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे 45 साल की उम्र में, ताकि घर से मोह ममता ना रहे। और फिर सन्यासी बनने के बाद तो बिल्कुल ही मोह ममता नहीं रहती थी, फिर वो सब जगह घूमते रहते थे। तो ये चीजें हैं। इसीलिए जो आश्रम व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो दोबारा आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और आता है, मृत्यु होने के बाद दूसरे शरीर लेने में कितना समय लगता है? अब मृत्यु होने के बाद दूसरे शरीर में जाने के लिए बिल्कुल समय लगता है, कुछ सेकंड से भी कम समय लगता है। तो मरने के बाद दूसरे शरीर जाने में आत्मा को बिल्कुल कम समय लगता है, सेकंड से भी कम समय लगता है। तो जो हम समझते हैं कि आत्मा भटकती है, भूत प्रेत होते हैं, वो सब गलत है। हमारे जो शास्त्र है, मैं आपको वेदों उपनिषदों के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जाने में टाइम नहीं लगता, तुरंत ये आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो जो हम सुनते हैं भूत प्रेत है, आत्मा है, वो सब मानसिक रोग होते हैं अधिकतर उन लोगों में, ना कि सचमुच में ऐसी चीजें घटनाएं होती है। उसके बाद मृत्यु के बाद क्या क्या साथ जाता है? मृत्यु के बाद जो स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे संस्कार है,
संस्कार, अच्छे संस्कार, धर्म के हिसाब से जो संस्कार है वो सब जो संस्कार है, उसके अलावा हमारे जो पाप पुण्य है ये सब जाते हैं मृत्यु के बाद। और पाप पुण्य के हिसाब से ही हमें किस योनि में जन्म लेना है वो हमें पता चलता है, वो ईश्वर तय करता है। अगर पुण्य ज़्यादा होते हैं पाप से तो मनुष्य योनि मिलती है, अगर पुण्य कम होते हैं पाप से तो फिर पशु पक्षी, पेड़ पौधे ये सब बन जाते हैं। ऐसा ही पुनर्जन्म का है कि पुनर्जन्म की यादें किसी को भी नहीं रहती। अब मैं भी पहले नहीं मानता था चीज़ें, लेकिन जो मैंने ऋषि ग्रंथ देखे हैं, दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश, उसमें साफ स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है। और स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी है, इन्होंने भी स्पष्ट भाषा में अपने उसमें बताया था प्रवचन में कि भाई जो पुनर्जन्म होता है उसकी पुराने जन्म की याद किसी को भी नहीं रहती। और जो हम देखते हैं पुनर्जन्म की जिनको याद आते हैं उनके 10 तो पुलिस केस चले रहते हैं, वो उनमें सच्चाई नहीं रहती। तो पुनर्जन्म की जो घटनाएं हैं वो याद नहीं रहती हमारे ग्रंथों के हिसाब से, सत्यार्थ प्रकाश के हिसाब से इनसे। उसके अलावा मृत्यु में गति हो जाती है। मृत्यु की 2 गति होती है। एक गति तो ये है कि भाई इंसान मर जाता है और उसके पाप पुण्य के हिसाब से उसको जन्म मिलता है, तो ये थी पहली गति। दूसरी गति रहती है कि वो मोक्ष में चला जाता है, मोक्ष के मार्ग में चला जाता है और उसको आनंद ही आनंद मिलता है। तो मृत्यु को हम एक नींद की तरह ही मान सकते हैं। जैसे हम नींद में सोए, हमको दोबारा एनर्जी मिली और फिर हम सुबह उठकर फिर काम करने लग गए। ऐसे ही जो हमारा शरीर खराब हो गया था तो दूसरा शरीर आया, नई एनर्जी आई, फिर हमने अपना जीवन यापन किया। तो ये सब चीज़ें मृत्यु को हम समझ सकते हैं। दूसरा, मृत्यु से जो दुख होता है, 3, जो एक शारीरिक दुख होता है, मानसिक दुख और आत्मिक दुख। तो जो शारीरिक दुख होते हैं वो तो वैद्य और डॉक्टर लोग ठीक कर देते हैं, लेकिन जो मानसिक और आत्मिक दुख जो हमको मिलता है मृत्यु होने पर किसी की, तो उसका निवारण यही है कि हम प्रभु का ध्यान करें, क्योंकि प्रभु के ध्यान से ही हमें मानसिक और आत्मिक बल मिलता है। तो इसलिए एक ये भी इसका दुख कम करने का तरीका है कि हम प्रभु का ध्यान करें। दूसरा, स्वार्थ भाव छोड़े। तीसरा, ममता ना रखे ज़्यादा। तो प्रभु की अद्भुत रचनाओं को देखें, हम समझें, और जो प्रभु ही है वही अंतिम ध्येय और आश्रय है। मृत्यु से होने वाले दुख से बचने के लिए याज्ञवल्क्य जी ऋषि हुए थे। उन्होंने अपनी विदुषी पत्नी मैत्रेयी, जो वैदिक नारी थी, वैदिक विदुषी थी, उसमें उपदेश दिया उन्होंने। तो उन्होंने उनके उपदेश की मैं कुछ एक लाइनें पढ़ के बताऊंगा कि कितनी अच्छी लाइनें थी। तो उसमें ये था कि पहला, याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं, अरे मैत्रेयी उनकी पत्नी का नाम था, निश्चय पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। निश्चय पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, किंतु अपनी कामना के लिए ही पूरे पुत्र प्रिय होते हैं। मतलब बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय होते हैं कि बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। तो ये सोचते हैं हम, इसीलिए हमें पुत्रों के प्रति मोह हो जाता है। फिर एक चीज़ और है, निश्चय ही धन की कामना के लिए धन प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी कामना के लिए धन प्रिय होता है। तो ये ऐसे करके उन्होंने काफ़ी उपदेश दिए। तो इसमें साफ साफ उन्होंने बताया कि जो स्वार्थ भाव है उसको हम छोड़ दें तो जो मृत्यु से दुख होता है वो नहीं होगा। और एक सन्यासी को आपको पता ही है, ना ही तो सुख में ज़्यादा सुखी होता, ना ही दुख में ज़्यादा दुखी होता, वो तो बस ईश्वर में मग्न होता है। तो ये था मृत्यु रहस्य। और धन्यवाद।